हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो यहाँ पर यूकेपीएससी के द्वारा एक और नोटिफिकेशन को जारी कर दिया गया है, जिसके माध्यम से एक और वैकेंसी उत्तराखंड में यहाँ पर देखने को हमको मिल रही है, जिसमें हम बात कर रहे हैं अधिशासी अधिकारी यानी कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और दूसरी जो पोस्ट है वो है कर और राजस्व निरीक्षक यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर की यहाँ पर पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, एग्जामिनेशन किस प्रकार से होगा, ये सारी बातें हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज है 28 अगस्त और 28 अगस्त को इस वैकेंसी को जारी कर दिया गया है, और इसकी जो अंतिम तिथि है भरने की वो आप लोगों को 17 सितंबर तक देखने को मिलेगा। तो 17 सितंबर आपके लास्ट डेट है, तब तक आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बारे में हम और जानकारी लेते हैं, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसका पूरा पीडीएफ ले सकते हैं, मैं आप लोगों को डाल दूंगा वहाँ पर। अगर हम रिक्तियों की विवरण की बात करेंगे तो अधिशासी अधिकारी यहाँ पर जो पहली पोस्ट है नगर पंचायत शहरी विकास विभाग में, कुल पदों की संख्या यहाँ पर 63 आप लोगों को दे रखी है। अगर हम बात करेंगे पदों का विवरण, तो अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पर 10 पोस्ट आप लोगों को देखने को मिल रही है, और अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पोस्ट जिसमें से 2 महिलाओं की है, और यहाँ पर आर्थिक रूप से ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करेंगे 6 पोस्ट हैं, और अनारक्षित के लिए 39 पोस्ट हैं यहाँ पर। इस प्रकार टोटल कुल 63 पोस्टें हैं, जिसमें से 17 पोस्ट महिलाओं की है। तो दूसरी वैकेंसी है आपकी कर और राजस्व निरीक्षक शहरी विकास विभाग में। अगर इसकी पोस्ट की बात करेंगे तो कुल 22 पद हैं इसमें, और ये जो पदों की संख्या है वो कम या ज़्यादा हो सकती है आने वाले समय में। इसमें अगर आप देखेंगे एससी की 3 पोस्ट हैं, और एसटी की 1 पोस्ट है, ओबीसी की 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 2 पोस्ट है, और अनारक्षित की 13 पोस्ट, यानी कि टोटल 22 पोस्ट आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिल रही है। तो इस प्रकार टोटल कितनी हो गई, 63 + 22 यानी कि 85 पोस्ट आप लोगों को इस यहाँ पर यूकेपीएससी के द्वारा जारी की गई है। अब यहाँ पर वेतनमान की अगर हम बात करेंगे 5200 से लेके 20,200। यहाँ पर अगर हम ग्रेड की बात करेंगे 2800 का है, लेवल 5 की वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिल रही है। समूहों का अराजपत्रित है ये। इसकी अगर हम अनिवार्य शैक्षिक अर्हता की बात करें यानी कि क्वालिफिकेशन की, तो आप लोगों का स्नातक की उपाधि होनी चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय से जो कि भारत में स्थापित है। तो बैचलर डिग्री फ्रॉम यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ और इन इंडिया, यानी कि आपके पास कोई भी ग्रेजुएशन की अगर डिग्री है तो आप लोग इस फॉर्म के लिए फिलअप कर सकते हैं, चाहे आप आर्ट बैकग्राउंड के हैं, साइंस बैकग्राउंड के हैं, या फिर कॉमर्स है, कोई भी बैकग्राउंड आपका ग्रेजुएशन है तो आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं। तो यानी कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ग्रेजुएशन होना है, किसी भी स्ट्रीम से आप लोगों का चल सकता है। इसके अलावा अधिमान्य अर्हता की अगर हम बात करेंगे, जब समान नंबर अगर किसी 2 अभ्यर्थी के आ जाते हैं तो उस समय अगर आपके पास 2 वर्ष का प्रादेशिक सेना में अगर आप लोगों ने 2 वर्ष की सेवा की है तब आप लोगों को वरीयता दी जाएगी। अगर आप लोगों का राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का बी या सी प्रमाण पत्र है तब भी आप लोगों को वरीयता दी जाएगी। आयु की अगर हम बात करेंगे 21 वर्ष इसकी न्यूनतम है, और अधिकतम वर्ष आप लोगों को 42 वर्ष यहाँ पर देखने को मिल रही है। और ये जो आयु की गणना है वो 1 जुलाई 2023 से की जाएगी, यानी कि अगर आप लोगों का जन्म 1 जुलाई 2002 से पहले हुआ है और 2 जुलाई 1981 के बाद हुआ है, तब आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आयु में सीमा की जो छूट है वो यहाँ पर कैटेगरी वालों को दी जाएगी। तो आरक्षित वर्ग के लिए यहाँ पर आप लोगों को आयु में थोड़ी सी कम छूट देखने को मिलेगी। इसके अलावा हम और भी जानकारी यहाँ पर से ले लेते हैं। राष्ट्रीयता की अगर हम बात करेंगे, भारत का नागरिक होना चाहिए। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आरक्षण की चीज़ें, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर टेलीग्राम पे मिल जाएंगी। दिव्यांगजनों के लिए भी है, तो 40% यहाँ पर आप लोगों का होना अनिवार्य है, दिव्यांगजन अगर कोई है तो। और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन आप लोग इसका फिलअप करेंगे upsc.gov.in में जाके, और वहाँ पर आप लोग रजिस्ट्रेशन करके इसको फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे इसमें करेक्शन भी आप लोग बाद में कर सकते हैं। अगर आप लोगों का जिस दिन लास्ट डेट होगी उसके बाद 5 दिन के बाद आप लोगों का करेक्शन का फॉर्म खोला जाएगा, और 10 दिन के अंतर्गत आप लोगों को एडिट करके दोबारा सबमिट करना पड़ेगा। लेकिन आप लोग ये कोशिश करें कि कोई भी एडिट आप लोगों को ना करना पड़े, इसलिए अभी अच्छे से अपना फॉर्म फिलअप कर लें। इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसकी शुल्क की अगर हम बात करें तो
अनारक्षित के लिए यहाँ पर 172 रुपये है, और EWS के लिए भी और OBC के लिए भी 172, और SC और ST के लिए आप लोगों को 82.30 रुपये देखने को मिल रहे हैं। और अनाथ बच्चों के लिए कोई भी शुल्क नहीं है। और शारीरिक दिव्यांगी की अगर हम बात करेंगे तो 22 रुपये इसकी फॉर्म फीस है। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पर से ध्यान में रखनी है, एग्जाम यहाँ पर आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसकी अगर लिखित परीक्षा की हम बात करें तो इसका सिलेबस भी देख लेते हैं किस प्रकार से इसका दिया है। बाकी अन्य चीज़ें हम बाद में देखेंगे। तो ये रहा इसका सिलेबस में आप लोगों को 2 पेपर देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला प्रश्न पत्र हिंदी का है जो 100 नंबर का क्वेश्चन होगा और 100 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और 2 घंटे का आप लोगों को समय अवधि दी जाएगी। दूसरा प्रश्न पत्र है आपका सामान्य अध्ययन का, जिसमें आप लोगों को 200 क्वेश्चन और प्रश्नों की संख्या 200 देखने को मिलेगी। 3 घंटे की ये परीक्षा होगी, यानी कि कुल 300 अंक का ये आपको पेपर देखने को मिल रहा है। तो ये था अधिशासी अधिकारी एवं कर और राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2023 के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फॉर्म फिलअप कर लेना, अच्छी तरीके से तैयारी करना। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।